मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदीय वासनेयी शाखा के ब्राह्मण भाग की बृहदारण्यक उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पहले उपनिषद नाम का निर्वचन करके उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का साधन होने से गौण रूप से उपनिषद शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या जनक शब्द राशि में भी होता है, ये बताया ज्ञान कांड में। और फिर बृहदारण्यक इस नाम का भी निर्वचन करते हुए बताया कि उपनिषद अंतर की अपेक्षा दशम उपनिषद को बृहदारण्यक क्यों कहते हैं। अरण्य में इसका अध्ययन होता है, इसलिए अरण्यक कहा जाता है। और ग्रंथतः तथा अर्थतः विस्तीर्ण होने के कारण इसे कहा जाता है बृहत। तो इस प्रकार बृहत आरण्यक ये एक नाम हुआ। और इस बृहदारण्यक को उपनिषद शब्द के साथ जोड़ करके बृहदारण्यक उपनिषद ये नाम ब्राह्मण भाग की वासनेयी ब्राह्मण भाग के शाखा के ब्राह्मण भाग के 6 अध्यायों का नाम हुआ बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध ज्ञापन करने की प्रतिज्ञा भगवान भाष्यकार ने की। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, इस वाक्य से। और ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध बताने से पहले कर्मकांड के तरह ज्ञान कांड भी प्रमाण है, इसे प्रथम भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। एक तो 2 प्रकार के मनुष्य इस लोक में देखे जाते हैं अधिकारी भेद से। संसार अंतःपाती अभ्युदय नामक फल की प्राप्ति विषयक इच्छावान, उनके लिए तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात जो जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट परिहार का साधन है, उसको बताने वाला कर्मकांड होगा। और जो लोकांतःपाती उत्कर्ष नहीं चाहते, यानी तात्कालिक सुख की प्राप्ति
और तात्कालिक दुख की निवृत्ति नहीं चाहते, इसलिए उनके उपायों को जानने की भी इच्छा उनमें नहीं रहेगी, अपितु चाहते हैं निःश्रेयस की प्राप्ति। और निःश्रेयस शब्द का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष में भी दो अंश हैं, परमानंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होने से परमानंद की प्राप्ति जिस साधन से होती है उस साधन को, और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जिस साधन से होती है उस साधन को जानने की इच्छा भी उनके अंदर होगी। तो परमानंद का प्रापक, दुखों का आत्यंतिक निवर्तक अलग अलग दो साधन नहीं है, अपितु एक ही ब्रह्मात्म ऐक्य विद्या रूप साधन है। और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूप ज्ञान, एकत्व का ज्ञान जिस वेद भाग से होगा उसे कहा जाएगा ज्ञान कांड। वह ज्ञान कांड भी ब्रह्मात्म एकत्व रूपी अपना जो विषय है उसमें प्रमाण बनेगा। उसका ज्ञापन उन मुमुक्षु जनों के सामने करके इसे बताया गया। सर्वोपि अयम वेदः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परः। इससे बताया गया कि कर्मकांड तथा ज्ञान कांडात्मक दो कांडों में विभक्त जो वेद हैं वह लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात जो इष्ट प्राप्ति का उपाय तथा अनिष्ट निवृत्ति का उपाय है उसी का प्रकाशन करने में तात्पर्यवान है। संपूर्ण वेद का उद्देश्य प्रत्यक्षादि प्रमाण जिस इष्ट प्राप्ति के साधन को तथा अनिष्ट निवृत्ति के साधन को नहीं बता सकते, उन्हें बताना ये संपूर्ण वेद का उद्देश्य है। और कुछ अधिकारी विशेष है जो परमानंद की प्राप्ति, दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति रूपी निःश्रेयस प्रयोजन चाहते हैं, और इसकी इच्छा स्वभावतः प्राणियों में होती है शुद्ध अंतःकरण में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सर्वपुरुषाणाम निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहारयोः इष्टत्वात्। तो सभी को निसर्गत एव का अर्थ है स्वभावत एव, बिना किसी के उपदेश के, उपदेश निरपेक्ष ही यह इच्छा रहती है कि तत्प्राप्ति परिहार में तत्शब्द से लेना परमानंद की प्राप्ति या इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। तो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा स्वाभाविक ही प्राणी मात्र में देखी जाती है। तो अधिकारी भी ज्ञान कांड के विद्यमान होने से उन अधिकारियों को ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापन करने वाला ज्ञान कांड प्रमाण है। इतना बताया गया। अब ये कहते हैं जो इष्ट प्राप्ति का उपाय और अनिष्ट परिहार का उपाय प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित है, उन्हें जानने के लिए वेद अध्ययन की जरूरत नहीं है। न कर्मकांड का विचार करने की जरूरत है, न ज्ञान कांड का विचार करने की आवश्यकता है। किनको? जिन उपायों को हम प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से ही जानते हैं,
उन उपायों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र का अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र का अवलोकन करना पड़ रहा है का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सामर्थ्य नहीं है जिन इष्ट प्राप्ति के उपायों को बताने का, अनिष्ट निवृत्ति के उपायों को बताने का। सामर्थ्य जिन प्रत्यक्षादि प्रमाणों में नहीं है, उन्हीं उपायों को जानने के लिए शास्त्र का अवलोकन करना होता है। इसे बताते हैं कि दृष्ट विषयेच इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम एव सिद्धत्वात् न आगम अन्वेषणा। तो ये कह रहे हैं कि जो मीमांसकों का मानना है तो मीमांसकों का मानना है कि वेद मात्र कर्म में यानी क्रिया में प्रमाण है। तो क्रिया या क्रियांग का ज्ञापक बन करके ही वेद प्रमाण होता है। और ज्ञान कांड में तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप सिद्ध वस्तु का ज्ञापन हो रहा है। कोई पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु का ज्ञापक ज्ञान कांड नहीं है, अनुष्ठेय वस्तु को नहीं बताता है। तो ऐसे वस्तु को कहा जाता है सिद्ध वस्तु, जो पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, अनुष्ठेय है। और वेद अनुष्ठेय अर्थ का ज्ञापक होकर के ही प्रमाण बनेगा। ऐसी मान्यता वाले जो मीमांसक है, वे कहते हैं कर्मकांड तो कर्म रूपी अनुष्ठेय अर्थ का ज्ञापक बनकर के प्रमाण बन रहा है। ऐसा ज्ञान कांड में कोई अनुष्ठेय अर्थ प्रतिपाद्य न होने से ज्ञान कांड को प्रमाण न माना जाए। जो पूर्व वाक्य से ज्ञान कांड भी प्रमाण है करके बताया गया था ना, उस पर आक्षेप मीमांसकों का है। उस आक्षेप का समाधान करने के लिए लिखते हैं दृष्ट विषयेच। तो कहते हैं दृष्ट यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ है उसे दृष्ट विषय कहा जाएगा। वो कौन है? वो है कर्मादि, जो दृष्ट फलक कर्म है। जैसे भोजन आदि लौकिक कर्म, इनसे इनकी सिद्धि के लिए भोजन रूप साधन को जानने के लिए क्षुधा की निवृत्ति का, क्षुधा रूपी जो अनिष्ट है उसकी निवृत्ति का, और तृप्ति रूप जो इष्ट है उसकी प्राप्ति का उपाय भोजन है। इसे जानने के लिए कर्मकांड का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती। वो प्रत्यक्ष अनुमानादि लौकिक प्रमाण से ही क्षुधा निवृत्ति तथा तृप्ति की प्राप्ति रूप इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के उपाय को निश्चित किया जा सकता है।
लौकिक प्रमाण से। उसके लिए फिर वेद की क्या ज़रूरत है, कर्मकांड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्ट विषये च इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम एव सिद्धत्वात् न आगम अन्वेषणा। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का जो विषय है उसे कहा गया दृष्ट विषय, और उस स्थल पर इष्ट दृष्ट विषय की प्राप्ति का उपाय और दृष्ट अनिष्ट परिहार की प्राप्ति का जो उपाय है, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही निश्चित है। सिद्धत्वात् का अर्थ है निश्चितत्वात्। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही निश्चित होने से आगम अन्वेषणा न, अन्वेषणा का अर्थ है अनुसंधान विचार। तो आगम यानी शास्त्र, चाहे वो कर्मकांडात्मक शास्त्र हो या ज्ञान कांडात्मक शास्त्र हो, इसका अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि भले ही दृष्ट फलक कर्म का निश्चय प्रत्यक्षादि प्रमाण से होने से उसके लिए आगम अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदृष्ट फलक कर्मों का निश्चय करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी कर्मकांडात्मक वेद की, शास्त्र की। इस प्रकार की जो मीमांसकों की शंका रहेगी, इसका समाधान करने के लिए ये कहते हैं किसी की भी प्रवृत्ति अदृष्ट फलक कर्म में कब होगी, जब उसे यह सुनिश्चित होगा कि वर्तमान जो देह है, इस देह से संबंधी जो मैं हूँ, इस शरीर से कुछ कर्म करूँगा और उसी मेरा इस शरीर के छूटने के बाद शरीरांतर के साथ संबंध होगा, और उस शरीरांतर में उन्हीं कर्मों का फल मैं भोगूंगा जो पूर्व में जिस शरीर को त्यागा था उस शरीर से किए हुए कर्म है। ये निश्चय जिसको होगा का मतलब दो देह से संबंधी अपने आप को समझ रहा है, वर्तमान देह से भी, और वर्तमान देह छूटने के बाद जो भविष्य में शरीर प्राप्त होगा उस शरीर के साथ भी अपना संबंध स्वीकार कर रहा। का अर्थ निकला वर्तमान शरीर ही आत्मा नहीं है, इससे अतिरिक्त आत्मा है। तो वर्तमान शरीर और भावी शरीर, इन दोनों शरीरों से अतिरिक्त जो आत्मा अस्तित्व है, इसका जिसको निश्चय होगा उसी की प्रवृत्ति हो पाएगी अदृष्ट फलक कर्म का अनुष्ठान करने में, कि भविष्य में होने वाले जन्म में हमें सुख ही प्राप्त हो और दुख प्राप्त न हो। ऐसे भविष्यकालीन जन्म में इष्ट प्राप्ति का उपाय, अनिष्ट परिहार का उपाय को जानने की इच्छा वही करेगा जो देह से अतिरिक्त आत्मा का निश्चय करता है। और ये देह से अतिरिक्त आत्मा का निश्चय प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से नहीं होता, वो होता है जो अदृष्ट फलक कर्म के ज्ञापक कर्मकांडात्मक वेद भाग है,
उस वेद भाग से। तो इस प्रकार कर्म कांड का भी मानना पड़ेगा अतिरिक्त आत्मास्तित्व में, अतिरिक्त आत्मास्तित्व रूप जो सिद्ध वस्तु है उसमें प्रामाण्य है। इसलिए केवल वेदांत ही अतिरिक्त आत्मास्तित्व रूप ब्रह्मात्म एकत्व रूप सिद्ध वस्तु में प्रमाण है, ऐसी बात नहीं है। कर्म कांड का भी मीमांसकों को स्वीकार करना ही पड़ता है सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य। इसके लिए लिखते हैं कि नहीं न च असति जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा स्यात्। तो जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व विज्ञाने असति, सति का अर्थ तो होता है होने पर, असति का अर्थ होगा न होने पर। असति कहाँ पर है? च और असति ऐसा पदच्छेद होगा तो अकस सवर्णी दीर्घ से दीर्घ हुआ है। तो न होने पर यह असति का अर्थ होगा। क्या न होने पर? तो कहते जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व विज्ञान न होने पर। विज्ञान का अर्थ है निश्चय, दृढ़ निश्चय न होने पर। किसका दृढ़ निश्चय? आत्मास्तित्व का। कैसे आत्मा का अस्तित्व? तो देहांत जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व, दूसरे देह से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का निश्चय न होने पर क्या होगा? तो कहते जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा न स्यात्। न का अन्वय न च का अन्वय स्यात् के साथ करना। तो जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा न च स्यात्, नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो इच्छा नहीं होगी। किसकी इच्छा नहीं होगी? तो भविष्यत जन्म में, जन्मांतर है भविष्यत जन्म, उसमें इष्ट यानी सुख की प्राप्ति का उपाय, सुख प्राप्त करने की इच्छा यानी फल की इच्छा, और अनिष्ट परिहार की इच्छा यानी दुखों के निवृत्ति की इच्छा। ये उस व्यक्ति को नहीं हो सकती जिस व्यक्ति का यह निश्चय नहीं है कि देहांतर संबंधी आत्मा है, यानी मेरा देहांतर के साथ भी संबंध है। ऐसा निश्चय जिसका नहीं होगा उसे इच्छा नहीं होगी। तो अदृष्ट फल की इच्छा ही जिसको नहीं है वह फिर उसके उपाय जो कर्म है उसमें प्रवृत्त कैसे होगा? अदृष्ट फलक कर्म में। जन्मांतर संबंधी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा उन व्यक्तियों को नहीं हो सकती, इसे बताने वाला हेतु है स्वभाववादी दर्शनात्। स्वभाववादी में, स्वभाववादी शब्द है लोकायत का परामर्शक। लोकायत कहा जाता है चार्वाकों को। चार्वाक यानी जो चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा समझते हैं। चेतन शरीर ही आत्मा है और मृत्यु ही मोक्ष है। बस एक ही जन्म है उनकी दृष्टि में, दूसरा जन्म, क्योंकि ये देह तो यहीं पर यदि अग्निदाह करते हैं तो भस्म हो जाता है, और
भू समाधि या जल समाधि देते हैं तो जलचर प्राणियों का या तो पृथ्वी में जो कीट आदि हैं उनका आहार बन जाता है। तो इस प्रकार ये शरीर यहीं पर नष्ट होता हुआ देखा जा रहा है। तो और शरीर ही जिनकी दृष्टि में आत्मा है, उनके दृष्टि में फिर उस शरीर का तो भविष्यत कोई जन्म ही नहीं होगा। जन्म न होने से भविष्य जन्म में हमें सुख प्राप्त हो और दुख न हो, ऐसी इच्छा कैसे होगी उनको, जिनकी दृष्टि में वर्तमान शरीर ही आत्मा है। तो स्वभाववादी हैं वे लोग जो वर्तमान शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं और उन्हें दर्शन शब्द से लेना दिखना। और क्या दिखना? अप्रवृत्ति का दिखना। मध्यम पदलोपी समास है। स्वभाववादी नाम अप्रवृत्ति इति स्वभाववादी अप्रवृत्ति, ऐसा समास करना। और उस अप्रवृत्ते है अदर्शनात्, प्रवृत्ते है दर्शनात्, अप्रवृत्ते है दर्शनात्, ऐसा। तो स्वभाववादियों की जन्मांतर में होने वाले फल के साधनभूत कर्म में प्रवृत्ति अप्रवृत्ति दर्शनात्, तो प्रवृत्ति नहीं हो रही है अपितु अप्रवृत्ति हो रही है, मतलब प्रवृत्ति का अभाव है। जो वर्तमान शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं उनको भावी अदृष्ट फलक कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी। तो इस प्रकार, और जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा को समझते हैं, दूसरे शरीर से संबंधी जन्मांतर भी मानते हैं, पुनर्जन्मवादी है, उनको जरूर भविष्यत जन्म में सुख प्राप्ति की इच्छा होगी, दुख निवृत्ति की भी इच्छा रहेगी। फिर उन सुख प्राप्ति के साधन को जानना भी चाहेंगे वे, और दुख निवृत्ति के उपाय को भी जानना चाहेंगे। उसके लिए फिर वेद सामने आएगा। ऐसे लोग वेद का अध्ययन करने में प्रवृत्त होंगे। तो इस प्रकार ये देहांतर संबंधी आत्मास्तित्व एक सिद्ध वस्तु है, और इस सिद्ध वस्तु में कर्मकांड भी प्रमाण है। तो ये पूर्व मीमांसकों का आग्रह कि अनुष्ठेय अर्थ का ज्ञापक वेद ही प्रमाण होता है, ये उन्हीं के मतानुसार एक प्रकार से खंडित हो रहा है ना, इसलिए वो भ्रम मात्र है उनका। इस अभिप्राय से आगे कई एक प्रमाण बता रहे हैं, देहांतर संबंधी आत्मास्तित्व के ज्ञापक वेद प्रमाण। तस्मात् जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्वे जन्मांतर इष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषे च शास्त्रम प्रवर्तते। तो तस्मात् का अर्थ है चार वाकों की अदृष्ट फलक कर्म में अप्रवृत्ति देखी जाने से ये मानना पड़ेगा कि जो आस्तिक है, पुनर्जन्मवादी हैं, उनके लिए शास्त्र देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का भी ज्ञापन करता है, और फिर उस भावी जन्म में सुख प्राप्ति दुख परिहार के उपायों को भी बताता है। इस अभिप्राय से लिखा, जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्वे शास्त्रम प्रवर्तते, ऐसा लगाना।
तो शास्त्रम प्रवर्तित यानी इसका ज्ञापन करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, विषय सप्तमी है। और जब जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व तो निश्चित हुआ शास्त्र से, तो फिर जिनको जिनको ये निश्चय है, पुनर्जन्म स्वीकार कर रहे हैं जो उन्हें दूसरे जन्म में सुख प्राप्ति की भी इच्छा रहेगी, दुख निवृत्ति की भी इच्छा रहेगी, तो उसके उपाय विशेष को भी शास्त्र ही बताएगा। ये करो तो सुख प्राप्त होगा, ये मत करो तो दुख की निवृत्ति होगी, ये बताएगा। तो जन्मांतर इष्ट प्राप्ति उपाय और अनिष्ट परिहार उपाय विशेष भी बताने में शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, यानी शास्त्र ही ज्ञापक बनेगा। जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व का ज्ञापक शास्त्र होता है, वो कौन सा शास्त्र वचन है? तो कहते ये कठोपनिषद में आता है, यमराज जी के प्रति नचिकेता के द्वारा किया गया तृतीय जो प्रश्न है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति तेके नायमस्ति तिचयके। मनुष्य अस्ति के बाद में और ये के पहले एक आधा तकार होना चाहिए ना, अस्ति इति था, अक स्वर्ण दीर्घ हुआ और फिर को नीचे से यन हुआ ये के में। तो ये जो ती और ये है, इनके बीच में एक आधा तकार छूट गया है, नए पुस्तक में छपा होगा तो हो सकता है। तो इति उपक्रम्य यानी कठोपनिषद में नचिकेता के इस प्रश्न से देहांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व का उपक्रम हुआ और उपसंहार हुआ अस्तित्व उपलब्धव्य इत्येवं आदि निर्णय दर्शनात्। तो प्रश्न तो है एक संशयात्मक, नचिकेता के मन में संशय हुआ। ये विचारकों में दो प्रकार के विचारक देखे जाते हैं। कोई कहते हैं विचिकित्सा यानी संशय, येयम प्रेते विचिकित्सा, इसमें विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय। तो क्या संशय है और किसके विषय में संशय? तो प्रेते, प्रेते का अर्थ है इस शरीर मरे हुए के विषय में संशय है। क्या संशय है? तो मरे हुए मनुष्य के विषय में संशय ये है कि कोई कहते हैं अस्थि यानी इस शरीर से अतिरिक्त भी देहांतर संबंधी आत्मा है, इति एक यानी कुछ आस्तिक विचारक का ये मानना है। और नास्तिक विचारकों का मानना है कि नायम अस्ति इति चैके, एक यानी दूसरे जो नास्तिक विचारक है वे मानते हैं कि देह से अतिरिक्त देहांतर संबंधी कोई आत्मा है नहीं। तो इस प्रकार हम क्या माने, देह से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करें या न करें, ये संशय हुआ। इस संशय का उत्तर देते हुए अंतिम में निर्णय किया यमराज जी ने कि अस्तित्व उपलब्धव्य, कठोपनिषद में आता है कि अस्ति यानी देह से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा है, ऐसा ही आस्तिक को अपना कल्याण चाहने वाले को निश्चय करना चाहिए, देह से अतिरिक्त आत्मा है। तो इससे निश्चित हुआ कि वेद देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का भी ज्ञापक है और वो है सिद्ध वस्तु। तो सिद्ध वस्तु में भी वेद प्रमाण है।
और भी बृहदारण्यक उपनिषद के अलग अलग प्रकरण को बताया जा रहा है देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व के ज्ञापक प्रमाण के रूप से। तो यथाच मरणं प्राप्य इति उपक्रम्य यौनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् इति च स्वयं ज्योति ही उपक्रम्य तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इति च। तो बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में आएगा, चौथे अध्याय में आएगा तीसरा ब्राह्मण। उसमें एक वाक्य आएगा, उस ब्राह्मण का नाम है स्वयं ज्योति ब्राह्मण, स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण। तो स्वयं ज्योति ये प्रतीक के रूप में ग्रहण किया मंत्र, यहाँ से आगे के और भी मंत्र हैं। तो स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य यानी स्वयं ज्योति इत्यादि वाक्य से बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में प्रारंभ हुआ आत्मा अस्तित्व को बताने का प्रारंभ किया। और फिर उसी चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में आएगा तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते। तो तम विद्या कर्मणि अच्छा, उससे पहले थोड़ा वो छूट गया, यथाच मरणं प्राप्य इति उपक्रम्य। तो यथाच मरणं प्राप्य ये भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही आता है। तो कहते हैं मृत्यु को प्राप्त करने के बाद आत्मा का अस्तित्व मिट ही जाता है, ऐसा नहीं। फिर क्या होता है, वर्तमान शरीर जो उपाधि है उसकी वो तो समाप्त होती है। लेकिन कहते हैं योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। तो अन्ये देहिनः, देही कहते हैं देह अस्यास्ति देही, वर्तमान में वर्तमान शरीर रूप उपाधि जिसकी है उसे कहा गया देही। ऐसे अनेक हैं। और ये क्या करते हैं देही यानी आत्मा जीव, वो योनिम प्रपद्यन्ते यानी माता पिता के साथ संबंधित हो जाते हैं। किस लिए योनि गर्भस्थ हो जाते हैं? तो कहते हैं शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए। तो कौन से 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, तो कौन से शरीर में जाएंगे? तो कहते हैं कुछ लोग अन्य स्थानुम अनुसंयन्ति, स्थानु है स्थावर योनि वृक्षादि, अन्य शब्द से लेना अन्य पापिनः, मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि है ना। तो मनुष्य शरीर में रह करके जिन्होंने पापाचरण किया वे अन्य शब्द से ग्रहण करके स्थानुम अनुसंयन्ति, स्थानु योनि को प्राप्त करते हैं, स्थावर योनि को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि को भी प्राप्त कर लेते हैं, जो मनुष्य शरीर में रह करके याग आदि का अनुष्ठान किए थे, वैदिक कर्म का अनुष्ठान किए थे। ये भेद कैसे हो रहा है? तो कहते यथा कर्म यथा श्रुतम। तो जैसे जिसका कर्म फल देने के लिए फलाभिमुख हुआ है, प्रारब्ध, और श्रुतम का अर्थ है उसकी जो उसका चिंतन, विद्या, विद्या ने उपासना, उपासना का दूसरा नाम है चिंतन।
तो ये जो कर्म उपासना जिसके जैसे उस समय फलाभिमुख होंगे, वह फल उन कर्मों का जिस 84 लाख प्रकार के योनि में से योनि विशेष में भोगा जा सकता है, उस योनि विशेष में वह जीव विशेष जाते हैं। इति च, यानी ये शास्त्र वचन भी शरीर देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक है ना। और ये जो है स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य, स्वयं ज्योति ब्राह्मण में स्वयं ज्योति इस वाक्य से प्रारंभ करके तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेते पूर्व प्रज्ञाच, ऐसा वाक्य आता है। तो उसमें ये बताया गया कि तम यानी वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर को धारण करने के लिए जाने वाला जो जीव है, मृत्यु के समय क्या होता है, वो अकेला नहीं जाता। इस शरीर से निकला और बिना कुछ सामान साथ में लिए बात है निकल गया, ऐसा नहीं होता, साथ में ले जाता है। क्या ले जाता है, तो कहते विद्या कर्मणि। तो विद्या यानी उपासना चिंतन, और कर्म विद्या कर्मणि द्विवचन है, और जो उसका कर्म था वो भी समन्वय रभित यानी उससे अन्वित होते हैं, उसके साथ जाते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, ऐसा आता है ना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गो गच्छति जीव एकः। तो अच्छे इसका अर्थ होता है कि जो पहले सोने की गिनियाँ हुआ करती थी और बैंक आदि तो होती नहीं थी, तो बर्तनों में बड़े बड़े जिसके पास जितना है अतिरिक्त धन उगाड़ करके भूमि में रखता था, भविष्य में कभी निकालेंगे तो उपयोग में आएगा। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है कि गड़े हुए धन को निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसको, तो गड़ा हुआ धन मृत्यु के समय साथ में नहीं जाता, जन्मांतर में वो भूमि में ही रहता है। धनानि भूमौ। और खूब पशुपालन का भी शौक था, तो अनेकों प्रकार के जो पशु हैं वे सब घोड़े घोड़ेशाला में, गायें गौशाला में, हाथी हाथी के स्थान पर जैसे के तैसे बंधे हुए रहते हैं। और शरीर छूटता है तो पत्नी, कई एक समाज में स्त्रियां नहीं जाती हैं स्मशान भूमि तक, तो घर के मुख्य द्वार तक आते हैं। उसके बाद में स्त्री यानी जो भी स्त्री वर्ग है वो घर में ही रहता है, और जो बंधु बांधव हैं पुरुष वर्ग वो स्मशान तक जाता है, सखा स्मशान है। और ये वर्तमान शरीर जिसको मैं समझ करके करते रहें जीवन भर अच्छे बुरे कर्म, वह स्मशान से थोड़ा आगे चिता तक साथ देता है। तो देह चितायाम, और फिर वहाँ से आगे की यात्रा के लिए शरीर भी जवाब दे देता है, भस्म हो जाता है। तो साथ में कौन जाता है फिर? कर्मानुगः। तो अनुग कहते हैं अनुगमन करने वाला। किसका अनुगमन करता है ये जीव? तो कर्म का। तो जैसे राम जी आगे चलते हैं, फिर सीता जी चलती है, फिर वनवास में उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो अनुग हो गए सीता जी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी।
ऐसे ही कर्म का अनुगमन करता है जीव। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वही कर्म के पीछे पीछे जाता है। का मतलब कर्म साथ में हो जाते हैं। अब उन कर्मों का फल जिस योनि में भोगा जा सकता है उस योनि में पहुंचा देते हैं। कर्म उपासना हमारा चिंतन शास्त्रीय है यदि, और शास्त्रीय कर्म है तो देव योनि में ले जाएंगे, और यदि विषय चिंतन ही रहा, अपाप कर्म ही रहा, तो स्थानवादि में ले जाएंगे। तो तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेते पूर्व प्रज्ञा च। पूर्व प्रज्ञा कहते हैं संस्कार को, वासना को। वो पूर्व प्रज्ञा शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया, समन्वयरभेते के बाद में आता है पूर्व प्रज्ञा च, वासनाएं भी साथ में जाती है। तो विद्या कर्म को कहा जाता है अविद्या शब्द से, और पूर्व प्रज्ञा हो गया काम। तो अविद्या और काम ये साथ में जा रहा है। अपरा विद्या है नहीं, विद्या और कर्म, अनुष्ठेय विद्या। तो ये कौन सा जीव कहाँ जाएगा, कैसे शरीर को प्राप्त करेगा, तो कहते हैं पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति। पुण्य यानी मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि देवादि योनि, उन्हें पुण्य योनि कहा गया। वो पुण्य कर्म से प्राप्त होती है, और पाप कर्म से पाप योनि स्थावर आदि की प्राप्ति होती है। इति च, ये बृहदारण्यक का ये प्रकरण भी बताता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण आएगा, अजातशत्रु ब्राह्मण। उसमें बताया जाएगा ज्ञपयिष्यामि, यहाँ से प्रारंभ करके ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्। देह शरीर यानी शरीर इंद्रिय मन प्राण से अतिरिक्त आत्मा है, इसका ज्ञापन काशीराज अजातशत्रु हुए हैं जनक जी के समकालीन। मिथिला में जनक जी थे और उसी समय काशी में अजातशत्रु हुए। ये भी जनक के तरह ही ब्रह्मज्ञ थे। ऐसे जनक ब्रह्मज्ञानी, ऐसे भी ब्रह्मज्ञानी थे। लेकिन किसी किसी का प्रारब्ध होता है, तो जनक का प्रारब्ध उत्कृष्ट था तो उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा थी। तो वेद की चर्चा करने के लिए, ब्रह्म चर्चा करने के लिए अधिकतर विद्वान लोग मिथिला में ही जाते थे। और एक बालाकी नाम के ऋषि हैं, वे एक बार काशी में गए, काशीराज अजातशत्रु के पास, और उनको कहा कि मैं आपको ब्रह्मोपदेश करूँगा। ज्ञपयिष्यामि यानी ब्रह्म का ज्ञापन करूँगा, ब्रह्मोपदेश करूँगा। तो अजातशत्रु ने जब सुना बालाकी के मुख से कि ब्रह्म की चर्चा ये सुनाना चाहते हैं, तो इतने मात्र से प्रसन्न होकर के कहा कि मैं आपको 1000 गाय दान देता हूँ। क्यों? कहा कि सब लोग ब्रह्म चर्चा करने के लिए तो जाते हैं, कहाँ? मिथिला में ही, जनक जनक कहते हुए। कम से कम आपने ब्रह्म चर्चा के योग्य तो हमको समझा, इसलिए इतनी गाय दान दे रहा हूँ। तो आप चर्चा शुरू करिए। तो चर्चा शुरू करते 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 वे बालाकी थे सोपाधिक सगुण ब्रह्म के ज्ञाता, और उन्होंने कहा था ब्रह्म को बताऊंगा। तो अजातशत्रु ने ब्रह्म का मतलब समझा कि निर्विशेष ब्रह्म, और बताते गए सोपाधिक ब्रह्म को ही। तो पूरी बात होने से पहले उनको रोकते थे अजातशत्रु। शायद इसीलिए
लोग जाते नहीं होंगे कि बीच में ही रोक देते हैं, कहते ये तो मैं जानता हूँ, इससे आगे की बताओ। फिर दूसरा शुरू कर देते, तो इससे आगे की बताओ। तो ऐसे अलग अलग उपाधि को 16 पुरुषों की चर्चा उन्होंने की है। और बाद में कहा ये सब तो हम जानते ही हैं, पूरी चर्चा एक की भी नहीं करनी थी, क्योंकि वो जानते थे सगुण को भी और निर्गुण को भी। तो कहा आप तो कहे थे कि ब्रह्म का ज्ञापन करूंगा और ब्रह्म को बताइए, तो चुप रहे। जितना था उनके पास खजाना उतना खाली हो गया ज्ञान का। और फिर लेकिन विद्वान तो थे ही, तो निराभिमान होकर के अजातशत्रु को कहने लगे कि आप बताइए ब्रह्म कौन है। करने गए थे ब्रह्मोपदेश, बाद में ब्रह्म जिज्ञासु बन करके उनसे ही पूछने लगे कि आप ही बताइए। तो फिर अजातशत्रु ने एक सोए हुए पुरुष के पास में उस बालाकी को ले जा करके सोए हुए पुरुष का नाम लेकर के बुलाया। लेकिन उस समय वो गहरी नींद में था, तो गहरी नींद में पहुंचा हुआ क्या सुनेगा। सब के सब बाह्य इंद्रिया और मन अंतःकरण ये सब तो अपने व्यापार से उपरत रहते हैं ना, तो सुना नहीं। फिर प्राण के नाम से भी पुकारा, प्राण का नाम लेकर के, तो कहते हैं तब भी नहीं सुना। और बाद में एक डंडा था उनके हाथ में, एक डंडा लगा दिया सोए हुए पुरुष को, तो जग गया। और फिर अजातशत्रु ने उस सोए हुए पुरुष के विषय में 2 प्रश्न किए बालाकी से कि बताओ ये उस समय कहाँ था गहरी नींद में, और फिर जगा तो कहाँ से आया। ये उत्तर जानते ही नहीं थे वे इन दोनों प्रश्नों का भी, तो स्वयं ही उत्तर दिया, योयम विज्ञानमय पुरुषो योयम अंतर हृदय आकाश तस्मिन् सेते इत्यादि आता है उत्तर में, कि सुषुप्ति के समय कहाँ था। तो कहा जो हृदयांतर आकाश है, हृदयांतर आकाश है सत पदार्थ ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का सत। तो सुषुप्ति के समय उद्दालक जी श्वेत केतु को समझाते हुए कहते हैं कि सता सौम्य तदा संपन्न होती। सता यानी तृतीय का एक वचन है सत शब्द का, ब्रह्म से एकीभूत होता है। सुषुप्ति के समय अज्ञात ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव होता है। तो ब्रह्म में था वो, और जब जगा तो कहाँ से आया, फिर जहाँ था वहीं से आएगा ना। तो इस प्रकार ये सुषुप्ति के समय भी देह से अतिरिक्त ही स्थान पर आत्मा रहता है ना, इसलिए देह का नाम लेकर के बुलाने से या प्राण का नाम लेकर के बुलाने से नहीं आता है। अंतिम पुरुष के रूप में उन्होंने प्राण को ही बताया था, समष्टि प्राण को। तो प्राण ही यदि आत्मा होता तो प्राण तो उस समय जग रहा था ना। जगने का अर्थ है अपना अपना कार्य करना। तो इसका अर्थ है जो कार्यरत है प्राण सुषुप्ति के समय, वो आत्मा नहीं है, उससे भी अतिरिक्त आत्मा है। इस प्रकार वो समझाया वहाँ पर उन्होंने। वो प्रकरण है ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम्य। ज्ञपयिष्यामि ये वाक्य तो रहेगा बालाकी का, और विज्ञानमय इत्यादि वाक्य रहेगा अजातशत्रु का, जो सुषुप्त पुरुष विषयक 2 प्रश्न का उत्तर देते समय प्रयुक्त है।
तो इस वाक्य से भी देहादि से अतिरिक्त आत्मास्तित्व निश्चित होता है। इस प्रकार देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व ये एक सिद्ध वस्तु है और इस सिद्ध वस्तु में भी वेद प्रमाण है। ये बात यहाँ पर बताई गई। आगे हैं तत्प्रत्यक्ष विषयम एव इति चेत। तो यदि कोई ये कहे कि तत् यानी देहातिरिक्त आत्मास्तित्व, जिसे आप वेद प्रमाण का विषय बता रहे हो, वेद से निश्चित बता रहे हो, वह वेद से निश्चित नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित होता है। तो तत् यानी देहातिरिक्त आत्मास्तित्व प्रत्यक्ष विषयम एव। तो प्रत्यक्ष शब्द से लेना अहम इत्याकारक अनुभव, जो सभी को हो रहा है। जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा उनको भी अहम अनुभव है कि नहीं, मैं ये अनुभव, ये है प्रत्यक्ष। और इसी से निश्चित होने वाला जो होगा उसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष विषय। वो कौन? अतिरिक्त आत्मास्तित्व। ये अहम अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। ऐसी यदि कोई आशंका करता है तो इसका उत्तर देते हुए कहा जा रहा है, इस शंका का निराकरण करते हुए, कि न वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्, देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को अहम अनुभव सिद्ध नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता, अहम अनुभव यदि प्रमाण रूप होता तो देहातिरिक्त आत्मास्तित्व के विषय में सबको एक जैसा ही निश्चय रहता। लेकिन देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का ज्ञापन करते समय ये जो वादी है उनमें विप्रतिपत्ति यानी भ्रांतियां हैं कई प्रकार की। कोई उसे मानता है देह से अतिरिक्त विज्ञानमय रूप ही, यानी बुद्धि रूप ही। तो कोई मानता है मन की वृत्ति रूप ही, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, क्षणिक विज्ञानवादी के अनुसार। जो बौद्ध है क्षणिक विज्ञानवादी, तो अहम इत्याकारक जो आलय विज्ञान रूपा अंतःकरण की वृत्ति है, ईदमाकार वृत्ति से असंबद्ध केवल अहमाकार वृत्ति, उसी को वे आत्मा कहते हैं। और वो वृत्ति जलधारा के तरह निरंतर अहम इत्याकारक बदलती रहती है, एक ही नहीं है वृत्ति। उसका आकार एक है, लेकिन वो एक क्षण उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण रहती है, तीसरे क्षण अपने जैसे दूसरी वृत्ति को उत्पन्न करके समाप्त हो जाती है, इसलिए क्षणिक है। तो क्षणिक विज्ञान ही किसी के मत में आत्मा है, तो किसी के मत में बुद्धि ही आत्मा है, तो किसी के मत में ये जो आनंदमय है वही आत्मा है। और कोई कहता है पंचकोशातीत जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वो आत्मा है। इस प्रकार वादियों का आपस में एक देह से अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप के विषय में विवाद है, विप्रतिपत्तियां। इस विप्रतिपत्तियों के कारण, विवाद के कारण माना जाएगा कि अहम अनुभवात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध आत्मास्तित्व नहीं है।
अपितु लौकिक प्रमाण से अतिरिक्त वेद प्रमाण से ही निश्चित होगा उसका अस्तित्व, वो रहेगा फिर एकाकारी। तो इसलिए वेद जैसा बताता है देह से अतिरिक्त आत्मा का वो स्वरूप, उस स्वरूप की अनुभूति व्यासादि को ले लो या वर्तमान में जिन किन्हीं को होगी उनको ले लो, एकाकार रहेगी, उसमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी। तो वादियों का परस्पर विवाद देखा जा रहा है देहातिरिक्त आत्मा के स्वरूप के विषय में, इसलिए उसे लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं कहा जा सकता देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को। ये सूत्रात्मक समाधान किया है न वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्। इस सूत्रात्मक वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान स्वयं करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं